कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बात करने की, पगार कुछ नहीं देता लेकिन काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। बच्चों, ऐसा आपकी जिंदगी में कई बार होता है कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ना चाहते हो, जिंदगी में कुछ बड़ा फोड़ना चाहते हो, और आप उस बात को अपने दोस्त या किसी रिश्तेदार से कहते हो। जैसे अगर आप चाहते हो कि 10th में मुझे 90% प्लस स्कोर करना है, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 फोड़ना है, और आप किसी दोस्त या रिश्तेदार से ये बात कहते हो, तो वो पीठ पीछे क्या कहते हैं पता है? इस बंदे की औकात नहीं है, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती। ऐसा कई बार होता है आपके पास। तो आपको उन्हें कुछ नहीं बोलना, चुपचाप फोकस करना है कहां पर? अपनी मेहनत पर। केवल और केवल साइलेंटली चुपचाप मेहनत करते जाना है। जवाब देंगे, लेकिन उस दिन देंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा, और अपने रिजल्ट से जवाब देंगे, मतलब अपनी सफलता से उन्हें आंसर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर की। और हाँ, ये भी बता दूं, ये रियल नंबर का 8th लेक्चर है। और तो जिन्होंने अभी तक रियल नंबर का बाकी पार्ट नहीं देखा है 1 से लेकर 7 तक, तो भैया चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट चेकआउट करो, वहां पर रियल नंबर का प्लेलिस्ट होगा, उसमें सातों के सातों वीडियो पड़े होंगे, उसे देखो। या फिर आई बटन क्लिक करो, ठीक है, वो सीधा आपको प्लेलिस्ट में पहुंचाएगा, और वहां पे जाकर रियल नंबर का सारा वीडियो देखो, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रियल नंबर, लेक्चर नंबर 8 में बात करने वाले हैं एलसीएम, एचसीएफ और उनके एप्लीकेशन की, ठीक है। किसकी बात करने वाले? एलसीएम कॉमा एचसीएफ एंड देयर एप्लीकेशन। सबसे पहले इस एलसीएम का फुल फॉर्म समझते हैं, एचसीएफ का फुल फॉर्म समझते हैं, फिर बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो भाई साहब, जब हम बात करते हैं एलसीएम की, तो L4 होता है लोवेस्ट, C4 होता है कॉमन, M4 होता है मल्टीपल। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या हुआ? लोवेस्ट, कॉमन, मल्टीपल। और सेकंड वर्ड कौन सा है बेटा? सेकंड है बच्चे एचसीएफ। HCF, H फोर हाईएस्ट, C4 कॉमन, और F4 फैक्टर, है ना। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो यार, जो ये एलसीएम और एचसीएफ का जो कॉन्सेप्ट है, वो किसी इंडियन मैथमेटिशियन ने नहीं दिया था, ये अंग्रेजों ने दिया था, ठीक है। तो अंग्रेज जो है ना, वो उल्टे थे, थोड़े उल्टे किस्म के इंसान थे। अगर वो लोवेस्ट कहेंगे ना, जैसे एलसीएम में वो लोवेस्ट कह रहे, हमेशा एलसीएम में बड़ी वैल्यू मिलेगा। कह तो रहे लोवेस्ट, लेकिन मिलेगा बड़ी वैल्यू। एचसीएफ में कह रहे वो हाईएस्ट, लेकिन मिलेगा छोटी वैल्यू, ठीक है ना। जब क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठाते हैं और देखते हैं इसमें पूछा क्या है, कैसे सॉल्व करना है। फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बोल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो इसमें मैं 3 क्वेश्चंस करता हूं, ठीक है। पहला कर लेता हूं, दूसरा और तीसरा, लास्ट वाला आप कर लेना, ठीक है। 24 और पहला है 36। आइए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन है 24। तो 24 और 36 है, तो 24 का सबसे पहले क्या करो? प्राइम फैक्टर। तो कैसे करेंगे? ऐसे, इस टाइप को क्या कहते हैं? इसको एलसीएम कहते हैं? नहीं, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंगल नंबर का जब भी इस टाइप से आप सॉल्व करो, तो उसका एलसीएम नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, 2 के टेबल में 24 कितने बार में? 12 बार में। 2 के टेबल में 12 6 बार में। 2 के टेबल में 6 3 बार में। और 3 के टेबल में 1, मतलब 3 1 बार में। तो कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसका फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। उसी तरह दूसरा नंबर था 36, यही था ना। पहला 24 और दूसरा 36। तो 36 का प्राइम फैक्टर करते हैं, आइए। तो 36 का हमने प्राइम फैक्टर किया, 2 के टेबल में 18 बार में, 2 के टेबल में 9 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में, और 3 के टेबल में 1 बार में। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 2 इंटू
2 × 3 × 3 कर दिया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो दोनों में जो कॉमन नंबर मिल रहा है, ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि दोनों में जो कॉमन नंबर मिल रहा है सबसे पहले उसे एक एक बार लिखना चालू करो। 2 2 बार था, एक बार लिख डाला। 2 2 बार था, एक बार लिख डाला। अच्छा 3 2 बार है, एक बार लिख डाला। ठीक है, कॉमन वाला लिख लिया। अब जो बच गया, जो कॉमन नहीं है, कॉमन कौन कौन नहीं है, 2 और 3, उसे भी लिख डालो यार। आसान है भाई, है ना। अब सबको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा आपको, 72 मिलेगा, है ना। ये है हमारा फाइनल आंसर। चलिए, तो पहला हमने निपटा दिया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं साहब। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 26 एंड 52, इसका भी एलसीएम निकालना है। तो यही निपटाते हैं। 26 का प्राइम फैक्टर करो। अब देखो तुम्हें सिखा दिया है ना, मैं अब डायरेक्ट करूंगा, ठीक है ना। तो इसका प्राइम फैक्टर होगा 2 × 13, ठीक है। एंड अगला क्या था, 52 ही था ना, एक बार देख लेते हैं यार। हाँ 52 था, 52। तो इसका प्राइम फैक्टर करो, 2 के टेबल में 26 बार में, 2 के टेबल में 13 बार में, ठीक है। अब हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। चलो कॉमन लेते हैं, दोनों में 2 है, एक बार लिख डाला। दोनों में 13 है, एक बार लिख डाला। और जो बच गया उसे भी लिखना, बचा कौन है, 2। और सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 52। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 52। उम्मीद है यहां तक आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, थर्ड निपटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है साहब, 336 एंड 54। चलिए लिखते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं 336 का, ठीक है। तो सबसे पहले आ, कर लेते हैं 336 का प्राइम फैक्टर। 2 के टेबल में 2 1 जा 2, एक इधर आया, 2 6 जा 12, एक इधर आया, 2 8 जा 16, ठीक है। आता है ना। हम कर क्या रहे हैं, 2 से 336 को डिवाइड कर रहे हैं। 2 से 336 को डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करने पे जो यहाँ क्वेश्चन आएगा वही हमने यहाँ लिखा है कि 2 के टेबल में 168 बार में 336 आएगा, ठीक है। अच्छा डिवाइड से एक बात आई, याद आई, पूछ लो, उम्मीद है, ठीक है। आप बताओगे, ये बताओगे। तो डिवाइड से पूछना ये था कि किसी दिन मैं ये कहूं कि 2 से डिवाइड करना है 241 को, और आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। तो जितने लोगों को आता है सबसे पहले वीडियो को यहीं पॉज करो और डिवाइड करो, और डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा ना उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। कॉपी में जरूर करना डिवाइड यार। मैं देखना चाहता हूँ कि आपको डिवाइड आता है या नहीं आता। मजाक कर रहा हूँ, जस्ट जोकिंग। डिवाइड तो सबको आता है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ डिवाइड का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है या नहीं पता। ऐसा क्या खास है, पहले करो तो सही, उसके बाद बता देंगे क्या खास है। फिलहाल तब तक ये क्वेश्चंस करते हैं, है ना। तो 2 के टेबल में कितना आ गया, ये 84 बार में, 2 के टेबल में 42 बार में, 2 के टेबल में 21 बार में, और 3 के टेबल में 7 बार में, और 7 के टेबल में 1 बार में। कुछ ऐसा आएगा। तो 2 कितने बार है, 1 2 3 4, 2 4 बार, 4 टाइम्स है, लिख डाला भैया। इंटू 3 × 7, ये भी लिख डाला यार, इसे भी निपटा डाला, है ना। अब अगला नंबर बताओ, नेक्स्ट नंबर कौन सा है 336 के अलावा, क्या है, 54। 54 का भी प्राइम फैक्टर करो यार। तो 2 के टेबल में 27 बार में, 3 के टेबल में 9 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में, यही होगा। अब चलो एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम, दो दो दोनों में है, लिखना एक बार है। 3 दोनों में है, लिखना एक बार है। और कुछ कॉमन है, और तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, जो बचा वो भी लिख लो। तो 2 × 2 × 2, ये तीनों बचा, इंटू 7 ऊपर वाले में बचा, इंटू यहाँ नीचे वाले में क्या बचा, 3 × 3, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई कर लो, और जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है ये बात है। आई होप सो, मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके लिख लेना, कि मैं कर दूं, चलो मैं ही कर देता हूँ, रहने दो यार, तुम पे क्या बोझ डालना। अच्छा देखो मैं कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ, वो देखो।
दो कितने बार है? 4 बार, एक बार 3, एक बार 7। तो देखो, एक बार 2 और 3 बार 2 कितने हो गया? 4 बार 2, एक बार 3 और एक बार 7। और इन सब का मल्टीप्लाई कितना है? 336। तो इन सब का मल्टीप्लाई 336 आने वाला है। तो लास्ट में क्या बचा? 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 से केवल मल्टीप्लाई कर दो। 9 6 जा 54 का 4, बचा हाथ में 5, 9 3 जा 27, 27 और 5 कितना हो गया? 32 का 2, बचा हाथ में 3, 9 3 जा 27, 27 और 3 30। तो 3024 फाइनल आंसर है। ठीक है भाई साहब। 3, ओहो, 3024 इज योर राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, अब डिवाइड दिया था, उम्मीद है आप सबने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले वो सारे लेजेंड बच्चे, ठीक है, जिन्होंने डिवाइड ऐसा किया है उसकी बात कर रहे हैं। पहले ये बात करेंगे कि कितने लोगों ने डिवाइड गलत किया है, फिर मैं बताऊंगा सही कैसे किया है। तो जितने भी अल्ट्रा लेजेंड बच्चे हैं उन्होंने क्या किया होगा? 2 से जब 241 को डिवाइड करना है, रिमाइंडर पूछा, तो 2 1 जा 2 लगाया होगा, घटाया, 4 उतारा, 2 2 जा 4, घटाया, 1 उतारा, 2 से छोटा है 1, 0 डाला, पॉइंट आ गया, और 2 5 जा 10, और रिमाइंडर कितना आ गया? 0। बच्चे को बड़ी संतुष्टि हुई, इसलिए नहीं कि आंसर गलत आया है, इसलिए कि रिमाइंडर 0 आ गया। 0 आने पे, 0 भले ही गलत है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 0 आने पे अलग ही खुशी मिलती है लोगों को। ठीक है। लेकिन एक चीज बताऊं, ये रिमाइंडर गलत है। क्यों गलत है वो बताता हूँ। जब भी आपसे रिमाइंडर पूछा जाए ना, तो कभी भी डेसिमल में डिवाइड नहीं किया करता है। आपने क्या किया? डेसिमल में डिवाइड किया रिमाइंडर पूछे जाने पे, तो ये तरीका गलत है। तो जितने भी अल्ट्रा लेजेंड बच्चे होते हैं वो ऐसे करते हैं। अब अगला बात करते हैं अल्ट्रा लेजेंड प्रो मैक्स वाले बच्चे। वो क्या करते हैं? जैसे 2 से डिवाइड किया 241 को, तो वो ऐसे लगाते हैं, 2 1 जा 2, हट गया, 4 उतारा, 2 2 जा 4, हट गया, 1 उतारा, और 1 तो 2 से छोटा है, तो बच्चा कह देता है रिमाइंडर 1 है। रिमाइंडर 1 है तुम्हारा सही है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ना डिवाइड करने का, वो गलत है। एक्चुअली ये क्वेश्चन देने के पीछे ये रीजन नहीं था कि मुझे ये देखना था कि तुम्हें रिमाइंडर फाइंड करने आता है या नहीं आता। मुझे ये देखना था कि क्या तुम्हें डिवाइड का सही प्रोसेस आता है या नहीं आता। मतलब बताता हूँ। ये डिवाइड का सही प्रोसेस नहीं है, आपने ये डिवाइड गलत किया है। गलत किया? रिमाइंडर 1 सही है फिर भी डिवाइड गलत किया? हाँ जी बताता हूँ। डिवाइड का बेसिक रूल होता है कि 2 से अगर मैं कहूँ 7 को डिवाइड मारो, तो 2 के टेबल में 3 बार में 6 आया, घटाया तो रिमाइंडर कितना आया? 1। मैं कहूँ भैया मेरा वापस 7 दे दे, मेरा 7 मुझे वापस दे दे, तो 7 जिस दिन मांगा तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। और जो ये रिमाइंडर 1 आया है इसको प्लस करोगे, 2 3 जा 6 और प्लस 1 कितना आ गया? 7। तो उसी तरह जिस दिन मैं तुमसे बोलूं कि 241 मुझे मेरा वापस दे, तो तू क्या बोलेगा कि भैया इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 से 12, और जो रिमाइंडर 1 आया इसको प्लस करो। देखो 2 इंटू 12 कितना होता है? 24। अब प्लस में 1, प्लस में 1 कितना आ गया? 25। वाओ, व्हाट अ लेजेंड आंसर। हमें चाहिए था 241 और तुम लाके दे रहे हो 25। समझ में आया? तो ये भी प्रोसेस गलत है, ऐसे भी नहीं करना। कुछ बच्चे जो होंगे अल्ट्रा प्रो लेजेंड मैक्स प्लस वाले बच्चे होंगे, उन्होंने कुछ ऐसे किया होगा। 2 से 241 को डिवाइड करना है, तो 2 1 जा 2 लगाया, चलो भैया 2 1 जा 2 नहीं, वो ऐसे किए होंगे। देखो वो कहे होंगे कि भैया डिवाइड ही तो करना है, तो 120 बार में, ठीक है, 240 आएगा, और घटाने पर रिमाइंडर 1 आएगा। भैया देखो, आप कह रहे थे ना 241 चाहिए आपको, देखो 241 आपको दे रहा हूँ, 2 को मल्टीप्लाई करो 120 से भैया, इससे मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला प्लस कर दो, तो 2 इंटू 120 240 और प्लस 1 241। वाह भैया मैंने ला दिया। भैया ऐसे में नहीं करना है साहब, नहीं तो मलाला के बाद अगला नोबेल पुरस्कार हम आपको ही दिलाएंगे, है ना। तो आपको ऐसे नहीं करना। अब ये क्यों नहीं करना? अरे एक बात बता, डिवाइड का एक बेसिक रूल होता है कि जब पहला वाला डिजिट, देखो जल्दी जल्दी में डिवाइड कर रहे हो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सामने वाला तुमसे रिमाइंडर पूछ रहा है ना, तो वो देखना चाहता है कि तू सही तरीके से डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, सही प्रोसेस से डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। और डिवाइड का सही प्रोसेस ये है
कि अगर पहला डिजिट इससे डिविजिबल है तो पहले वाले डिजिट को डिवाइड मारते हैं फिर बाकी को करते हैं। और तुमने क्या किया, तीनों को एक ही साथ निपटा डाला। अरे भैया एक ही साथ नहीं निपटाना है, थोड़ा आराम से, थोड़ा सब्र रखो, इसीलिए ये गलत है। तो सही तरीका क्या है डिवाइड करने का? सही तरीका ये है, देखो जैसा 2 से बोला 2 4 1 को डिवाइड मारो, तो 2 1 जा 2, घटा दिया 4 उतारा, 2 2 जा 4, घटा दिया 1 उतारा। अब देखो होता क्या है, हमने कहा था 2 से 2 4 1 को डिवाइड करने को, यही कहा था ना। तुमने 2 को तो डिवाइड कर दिया, 4 को डिवाइड कर दिया, क्या इस 1 को जो यहां उतारा है इसे डिवाइड किया क्या तुमने? नहीं किया है ना। तो इस 1 को भी डिवाइड करो। लेकिन भैया 1 जो है वो 2 से तो छोटा है, डिवाइड कैसे लगेगा? लगेगा। एक बात बताओ, 2 1 जा कितना होता है? 2। और ऐसे चल, सॉरी, ओ हो, काहे गुस्सा गए भैया? देखो यार, अ- अच्छा 2 1 जा कितना होता है? 2। 2 2 जा कितना होता है? 4। और ऐसे चलता जाता है, 2 इंटू 10 का इक्वल टू कितना होता है? 20। क्या 2 का टेबल 20 तक ही होता है? नहीं। लेकिन 20 तक क्यों सिखाया जाता है आपको टेबल? इसलिए सिखाया जाता है ताकि आपको सीक्वेंस याद रहे कि बेटा दो दो का डिफरेंस चल रहा है। कल जाके 2 का टेबल 11 बार पढ़ना हो ना, तो आपको पता हो कि 2 ही बढ़ाना है, तो आप 22 लिखोगे। तो सोचो 2 का टेबल 10 तक नहीं, उसके आगे भी होता है, तो उसी तरह 2 के टेबल में, ठीक है, 2 का टेबल अगर 0 बार पढ़े तो 0 भी तो आएगा। अरे 2 1 जा 2, तो 2 इंटू 0, 0 भी होता है। तो 2 के टेबल में 0 बार में कितना आएगा? 0। ठीक है, और हमने क्या किया, अब इस 1 को भी डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, इस 1 को भी डिवाइड कर दिया। अब घटाया तो कितना आया? वापस 1। अब ये हमारा सही रिमाइंडर है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जितने नंबर है हमने सबको डिवाइड किया। तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा? 1। भैया वेरीफाई करके दिखाओ, 241 वापस ला कर दिखो, दिखाते हैं भाई। सोचो जिस दिन बोला 241 मेरा वापस दे, तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे 120 से, कर दिया, और जो रिमाइंडर 1 है प्लस करो, 2 इंटू 120, 240 प्लस 1, 241, मतलब सही है। तो जितने लोगों ने, ठीक है, जितने लोगों ने इस तरीके से डिवाइड किया है वो डिवाइड सही है। तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट करके बताओ कि भैया मेरा डिवाइड, ठीक है, सही था, हमने डिवाइड ऐसे ही किया था। ठीक है, चलो फिलहाल हमने कुछ सीख लिया है, ठीक है, अच्छी चीज है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है, और जो भी आंसर आएगा, एलसीएम जो भी आएगा, उस एलसीएम को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। बैटरी तो अभी चार्ज है ना, चलेगा। हम्म, अब ये सारी बातें तो हो गई। अच्छा एक चीज सिखाता हूँ, जब एलसीएम की बात कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ एलसीएम के क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूं एलसीएम बताओ 2 और 4 का, बताओ बताओ, 2 और 4 का, तो आप बेसिक तरीका यही कहोगे ना कि भैया 2 का प्राइम फैक्टर करो 2 इंटू 1, और 4 का प्राइम फैक्टर करो 2 इंटू 2। भैया एलसीएम बोला गया है, तो सबसे पहले दोनों में जो कॉमन है वो लिखो, 2 लिख डाला। फिर जो कॉमन नहीं है 1 और 2, इसे भी लिख डालो। तो सबको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 4। मैं कहता हूं कि इतना लंबा चौड़ा भाषण करने का जरूरत नहीं है। अब सिंपल सी बात, सब इस इन दोनों का जब एलसीएम निकालना हो, मतलब कोई भी नंबर का एलसीएम निकालना हो, तो उसमें बड़े नंबर को देखो, क्या ये बड़ा नंबर बाकी सारे छोटे नंबर से डिविजिबल है? मतलब यहाँ पे 2 ही नंबर है, 4 से छोटा कौन है? 2। क्या 2 के टेबल में 4 आता है? आता है। मतलब एलसीएम क्या होगा? 4। समझ में आ गया? तो एक और क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में नहीं यार, जुबान पे ही, मन में सोचो, मन में ही बता दो यार, तुम्हारी मन की आवाज मैं सुन लूंगा यार। ठीक है, 248 का, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? 8। क्या 8 2 से डिविजिबल है? हाँ। क्या 8 4 से डिविजिबल है? हाँ। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 8। अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, एलसीएम बताओ 2, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 5। इसमें बताओ सबसे बड़ा नंबर, मतलब सबसे बड़ा टर्म कौन सा है? 2 का पावर 5 और 2 का पावर 5 तीनों दोनों से डिविजिबल है, 2 से भी और 2 के स्क्वायर से भी, है ना। तो फाइनल आंसर कितना होगा? 2 का पावर 5। तो एक क्वेश्चन है, तेजी में बताना, एलसीएम बताना है 3 6 9 का। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे इसका एलसीएम 9 होगा क्योंकि 9 सबसे बड़ा नंबर है। गड़बड़ हो गया साहब, 9 जो है वो 3 से तो डिविजिबल है बट 6 से डिविजिबल
नहीं है, तो 9 कैसे एलसीएम होगा? फिर क्या करें भैया, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका डबल करो। तो 9 का डबल कितना होता है? 18। क्या 18 तीनों से डिविजिबल है? 3 से और 6 से, मतलब दोनों से डिविजिबल है, 3 और 6 से। हाँ, 3 के टेबल में भी 18 आता है, 6 के टेबल में भी 18 आता है, तो 18 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे करते हैं, ऐसे चीजों को ध्यान रखते हैं। इन चीज छोटी छोटी चीजें लेकिन बड़ी काम की चीजें, इन चीजों को याद रखा करो। अच्छा, कभी कभार आजकल आपके पेपर में एलसीएम के क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं और ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे ए बी क्यूब और ए क्यूब बी, और आपको पूछा जाता है इसका एलसीएम बताओ। ये पेपर में आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे एक्स्ट्रा मार्क कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अब इसका एलसीएम निकालना है, निकालें कैसे? ए और ए क्यूब में बड़ा कौन? बड़ा है ए क्यूब, लिख डालो। अच्छा, बी क्यूब और बी में बड़ा कौन? बी क्यूब, तो वो लिख डालो, ये एलसीएम हो गया। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, है ना? एलसीएम बताओ एक्स इंटू वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इंटू वाई का। अब बताओ एक्स और एक्स स्क्वायर में बड़ा कौन है भाई साहब? एक्स स्क्वायर, लिख डाला। वाई स्क्वायर और वाई में बड़ा कौन है? वाई स्क्वायर, लिख डाला। तो ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। उम्मीद है यहां तक आ गया। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेवल। ठीक है, लेकिन लेवल बढ़ाने से पहले, ठीक है, चलो, कुछ कॉन्सेप्ट बताना था, लेकिन चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो, फिर इस कॉन्सेप्ट को बताते हैं। एलसीएम बताना है 2 का और पाई का। चलो, वीडियो को यही पॉज करो, अपने सुंदर सुंदर उंगलियों को फहराओ और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ 2 और पाई का एलसीएम क्या होगा। जितने लोगों का एलसीएम सही होगा मैं उन्हें हट दे दूंगा। ठीक है ना? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 2 और पाई का एलसीएम क्या होगा। उम्मीद है आप सबने बता दिया होगा। चलो, बहुत सारे बच्चों ने क्या बोला होगा? 2 और पाई का एलसीएम 2 पाई। कितने लोगों का 2 पाई आया है? लगभग लगभग लोगों का आया होगा। लेकिन मैं कहता हूं ये गलत है। क्यों गलत है? उसका रीजन देता हूं, लेकिन उसका रीजन देने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जानने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं। चलिए, फिर से गुस्सा आ गया भाई साहब, बताओ यार, अपने आप लाल पीला नीला चलने लग जाता है यार। देखो, रिमार्क, आर के मतलब रिमार्क। पहला पॉइंट क्या जानना है? दुनिया में जब भी आपको एलसीएम पूछा जाए, क्यू मतलब रैशनल नंबर और क्यू मतलब रैशनल नंबर, तो इसका एलसीएम हमेशा रैशनल होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, इधर दे चुके हैं लेकिन फिर से पूछ लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे 3 और 6 का एलसीएम पूछे, तो बड़ा नंबर कौन है? 6। 6 3 से भी डिविजिबल है, तो 6। देखो, 3 एक रैशनल नंबर, 6 भी रैशनल, तो आंसर भी क्या है? रैशनल आया। सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ, किसी दिन तुमसे पूछ लिया जाए एलसीएम बताओ रैशनल का और इरेशनल का। क्यू डैश का मतलब होता है इरेशनल। तो कोई भी पूछे ना कि इसका एलसीएम बताओ, तो एक ही आंसर दोगे और वो आंसर है असंभव, मतलब नॉट पॉसिबल। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं साहब एलसीएम बताइए 2 का और पाई का, जैसे ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, और मैंने कहा था ये 2 पाई गलत है। तो 2 कैसा है? रैशनल है, और पाई क्या है? इरेशनल है। तो 2 रैशनल है और पाई इरेशनल है, इसलिए इसका एलसीएम पॉसिबल नहीं है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? नॉट पॉसिबल। इसका एलसीएम पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, चलो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये रूल है भाई साहब। ठीक है ना? एलसीएम का रूल होता है कि रैशनल और इरेशनल का एलसीएम कभी पॉसिबल नहीं होता, संभव ही नहीं होता। लेकिन अगर कोई बोल दे कि नहीं नहीं, मैं जो एलसीएम कर रहा हूं ना, जैसा 2 और पाई का एलसीएम हमारा 2 पाई आया, ये सही है भैया, हम सही कर रहे हैं। ठीक है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन के मतलब एलसीएम के किसी भी क्वेश्चन को लेकर आपके अंदर कंफ्यूजन हो जाए कि हमारा जो आंसर आया वो सही है कि गलत है, ये चेक कैसे करें, कैसे पता करें? और आप कह रहे हो नहीं नहीं मेरा आंसर सही है, तो आप, और कोई कह रहा नहीं तेरा आंसर गलत है, तो कैसे पता करें कि आपका आंसर सही है या गलत है? ये जानने का बहुत ही आसान तरीका है। वो सुनो, किसी दिन किसी ने कहा
एलसीएम बताओ, ठीक है। आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 3 का और 6 पाई का। तो हमने कहा 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है और पाई है, तो एलसीएम 6 पाई होना चाहिए नॉर्मली। लेकिन एक बात बताओ, किसी ने कहा, मतलब मुझे पता है और आपको भी पता है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये रैशनल है और ये क्या है, इरेशनल है। रैशनल और इरेशनल का एलसीएम पॉसिबल नहीं होता। फिर भी मान लेते किसी ने कहा 6 पाई है और हमें चेक करना है कि ये सही है या गलत है। तो सही और गलत चेक करने का एक तरीका होता है एलसीएम। देखो, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, जैसे आंसर यहाँ पे क्या आया है, अभी फिलहाल 6 पाई आया है। जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसको बेसिकली डिवाइड करना है पहले वाले नंबर से। पहला वाला नंबर कौन है भाई? लॉजिक सी बात है, 3 है भाई। तो 3 से डिवाइड किया, 3 से 6 कटा, कितने बार में? 2। और 2 पाई तो कटेगा नहीं, तो बेसिकली ये आ गया 2 पाई। ठीक। ये जो 2 पाई आया वो इंटीजर है या नहीं है? वो इंटीजर नहीं है। ठीक है, पाई तो इंटीजर होता नहीं है, लॉजिक सी बात। अब क्या करना है, 6 पाई को फिर से डिवाइड करना है दूसरे नंबर से। पहले नंबर से 6 पाई को पहले नंबर से, फिर 6 पाई को दूसरे नंबर से, और दूसरा नंबर फिर से क्या है, 6 पाई। पाई से पाई कटा, 6 से 6 कटा, और फाइनल आंसर कितना दिया, 1। और 1 क्या है, इंटीजर है। तो ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन का एलसीएम बताते हो और उस एलसीएम को दोनों नंबर से डिवाइड करते हो, जैसा कि हमने यहाँ पे चेक में किया है। तो डिवाइड करने पे अगर आपको दोनों का आंसर इंटीजर मिल रहा है, मेरी बात को सुनना, डिवाइड करने पे दोनों का आंसर आपको इंटीजर मिल रहा है तो वो आपका एलसीएम सही है। अगर एक भी इंटीजर नहीं मिला तो वो एलसीएम आपका गलत है। जैसे पहले वाले में इंटीजर आपको नहीं मिला तो ये एलसीएम आपका गलत है। ये एलसीएम आपका गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा एलसीएम ऑफ 3, 6 पाई इक्वल टू क्या बोले, नॉट पॉसिबल। भैया संभव ही नहीं है, असंभव। असंभव बोलने में बड़ा मजा आता है यार, अलग ही लेवल का मतलब साउंड करता है ना। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। एक और क्वेश्चन ले लें चेक वाला, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। किसी दिन किसी ने कहा एलसीएम निकालो 2 का और √2 का। तो हमने कहा भैया 2 का और √2 का एलसीएम जो है वो 2 है। नॉर्मल सी बात, 2 है। ज्यादा से ज्यादा बच्चा कहेगा कि 2√2 है। अरे नहीं भाई, एक बात कहता हूँ, 2 जो है वो √2 से डिविजिबल है। ठीक है ना। और मैंने कहा था कि वो बड़ा नंबर जो छोटे नंबर से डिविजिबल होता है वो एलसीएम होता है, तो 2 एलसीएम होता है। लेकिन हमें पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी मान के चलो कि हमने कह दिया कि इसका एलसीएम 2 है। अब हम चेक करेंगे कि हमने जो आंसर दिया वो सही दिया कि गलत दिया। तो सबसे पहले जो आंसर आया 2, इसको पहले नंबर से डिवाइड करो 2 से। 2 से 2 कटा 1 बार में, और 1 क्या है, इंटीजर है। हाँ जी, पहले वाले कंडीशन में सेटिस्फाइड। अब जो आंसर आया 2, इसको दूसरे नंबर से डिवाइड करो। 2 को किससे डिवाइड करो, √2 से। अब कितना आएगा ये भी सीख लो। अच्छा एक बात बताओ, मैं कहूँ √2 इंटू √2 कितना होता है? तो बोलोगे 2 2 जा भैया 4 होता है। 4 बेसिकली किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना आया, 2। तो √2 इंटू √2 कितना होता है, 2। तो ध्यान रखिएगा, अगर रूट में सेम नंबर मल्टीप्लाई हो तो रूट हट जाता है। तो जल्दी से बताओ, √3 इंटू √3 कितना होगा? लॉजिक सी बात, 3 होगा। अच्छा, √5 इंटू √5 कितना होगा? 5 होगा। होगा ना? क्या होगा? ओ हो 5 होगा। ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर √2 इंटू √2 2 है, तो क्या इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2? मतलब बताते हैं। √2 इंटू √2 कितना बोला, 2। तो इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2? हाँ भैया लिख सकते हैं, लिख दो। तो इस 2 को लिख दिया √2 इंटू √2। और नीचे भी कितना चल रहा है भाई साहब, √2। √2 से √2 कट गया, बचा कितना, √2। क्या ये √2 इंटीजर है? नो को, ये √2 इंटीजर नहीं है। और जैसे ही ये √2 इंटीजर नहीं है, तो जो हमारा एलसीएम आया है वो गलत है। एलसीएम क्या है, गलत है। तो इसका एलसीएम क्या होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, 2 कॉमा √2 का एलसीएम नॉट पॉसिबल। चलो व्हाट्सएप लैंग्वेज लिखते हैं। ठीक है।
तुम्हें नहीं लिखना है व्हाट्सएप लैंग्वेज, तुम्हें पूरा लिखना है पॉसिबल, ठीक है। फिलहाल तो उम्मीद है कि आज के बाद एलसीएम अगर इस टाइप के आया तो आप तो निपटा दोगे ही, ठीक है। तो हमने किसकी जिक्र कर ली, हमने एलसीएम का जिक्र कर लिया, रैशनल रैशनल का, एलसीएम जिक्र कर लिया, रैशनल और इरेशनल का। एक और टॉपिक बचा है, अगर मैं बात करूं एलसीएम बताओ, मतलब पॉइंट नंबर कौन सा था भाई, पॉइंट नंबर दूसरा हो चुका था। अब बात कर रहे हैं रिमार्क का तीसरा। अगर किसी दिन कहा किसी ने एलसीएम बताओ इरेशनल और इरेशनल का, इरेशनल इरेशनल का एलसीएम बता दो जी, ठीक है ना। इरेशनल इरेशनल का एलसीएम बता दो जी। थोड़ा सा बैटरी चेंज कर लेता है ना, बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है, तो 1 मिनट वेट कीजिएगा आप। ओके, मेरी मोहब्बत का, हेलो, आवाज आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। चलो साहब, बैटरी भी चेंज हो चुका है, और ये बड़ी जरूरी चीज है ना। नहीं तो भाई साहब आवाज कैसे पहुंचेगी आपके पास। चलो, उम्मीद है आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी क्लियर, ठीक है। तो बात करते हैं आगे। अगर एलसीएम बात करें इरेशनल और इरेशनल का, तो ध्यान रखिएगा इरेशनल इरेशनल की कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है। पॉसिबल इन सेम कैटेगरी, सेम कैटेगरी, सेम कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी, सेम कैटेगरी में एलसीएम पॉसिबल है, ठीक है। ये पूरा लिख लेना कैटेगरी, ठीक। सेम कैटेगरी में एलसीएम पॉसिबल है, मतलब समझाता हूं। अगर किसी ने मुझे कहा कि एलसीएम बताओ पाई का, ऐसे छोड़ो ना, पाई छोड़ो, रूट 2 का और रूट 3 का, क्या ये सेम बिरादरी के हैं? नहीं, इसकी बिरादरी, सबसे पहले ये भी इरेशनल है और ये भी क्या है, इरेशनल है ना। सेम बिरादरी के नहीं है ये, कैसे? इसकी बिरादरी रूट 2 की है, इसकी बिरादरी रूट 3 की है, ये सेम कास्ट के नहीं है, सेम कैटेगरी के नहीं है। अगर सेम कैटेगरी के नहीं है तो इसका एलसीएम पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो ध्यान रखिएगा एलसीएम हमेशा सेम कैटेगरी में पॉसिबल होता है, ठीक है ना। तो भैया एक बात बताओ, एलसीएम अगर किसी दिन पूछ लिया हमसे 2√2 है ना, और 3√2, क्या इसका एलसीएम पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि इसकी कास्ट जो है ना, बिरादरी जो है ना, वो सेम है। इसकी बिरादरी भी रूट 2 की, इसकी भी बिरादरी रूट 2 की, तो इसका एलसीएम पॉसिबल है। भैया इसका एलसीएम क्या होगा, क्या होगा इसका एलसीएम? तो सबसे पहले 2 और 3, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। फैक्टर करो, अगर आपको नहीं आता तो बहुत प्यार से छोटी छोटी टुकड़े करो। टू टू रूट टू का प्राइम फैक्टर करो, 2 × √2। अच्छा, 3√2 का प्राइम प्राइम फैक्टर करो, तो ओ 3√2 का प्राइम फैक्टर 3 × √2। अगर एलसीएम पूछ रहे हैं तो दोनों में √2 है, एक बार लिख डाला, और जो कॉमन नहीं है उसे भी लिख डालो, 2 और 3, 2 और 3। अच्छा, 2 3 जा कितना हो गया, 6, और √2 का और √2, मतलब इसका एलसीएम क्या होगा, 6√2। आसान है ना, बहुत आसान है साहब, बहुत आसान है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एलसीएम बताओ पाई का और पाई स्क्वायर का। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका एलसीएम क्या होगा। उम्मीद है आप सबने बता दिया होगा। इसका एलसीएम नॉट पॉसिबल होगा, संभव ही नहीं है। क्या भैया पॉसिबल ही नहीं है? नहीं, क्यों 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 पॉसिबल नहीं है भैया? इसलिए क्योंकि ये पाई है और ये पाई स्क्वायर है, पाई का पावर कितना है 1, और यहाँ अरे पाई का
पाई का पावर कुछ नहीं तो सबका मालिक एक है, ऊपर वाला तो हर जगह होता है, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, ये सेम कास्ट के नहीं है, इसलिए एलसीएम पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर किसी दिन कोई ऐसा कहता एलसीएम बताओ पाई का और 2 पाई का, तो ये भी पाई वाली बिरादरी, ये भी पाई वाली बिरादरी, तो इसका एलसीएम पॉसिबल है, और इसका एलसीएम कितना होगा 2 पाई। उम्मीद है आज के बाद एलसीएम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक और बात है, एक और फॉर्मूले लिख लेना अगले रिमार्क में, रिमार्क अगले क्या है, रिमार्क में ही डाल देते हैं पॉइंट नंबर 4, कि किसी दिन किसी ने तुमसे कहा एल से ओ हो एलसीएम बताओ ए अपॉन बी कॉमा सी अपॉन डी कॉमा ई अपॉन एफ का एलसीएम बताओ, तो क्या करें। तो भाई साहब ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, एलसीएम किसका ले लो, ए सी ई का एलसीएम ले लो, और नीचे वाले का क्या ले लो, एचसीएफ ले लो, किसका, बीडीएफ का, बीडीएफ का एचसीएफ ले लो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे किसी ने कहा एलसीएम बताओ 2/3, 4/5 और 1/2, तो आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो किसका, 2, 4 और 1 का, ऊपर में 2, 4, 1 है ना, और नीचे क्या है 3, 5, 2, एचसीएफ ले लो 3, 5 और 2 का। तो एक बात बताओ, एलसीएम 2, 4 और 1 का, 4 सबसे बड़ा नंबर है, 4 2 से भी डिविजिबल है और 1 से, तो एलसीएम कितना हो गया 4। एचसीएफ बताओ 3, 5, 2 का, तीनों में कोई कॉमन नहीं है। अरे एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो नंबर होता है जो तीनों में कॉमन होता है। जैसे 3, 5, 2 का बोला तो 3 का प्राइम फैक्टर करो 3 इंटू 1, 5 5 है तो 5 का प्राइम फैक्टर करो 5 इंटू 1, और 2 भी है तो 2 का प्राइम फैक्टर करो 2 इंटू 1, तो तीनों में कॉमन कौन है 1 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना, जो तीनों में कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है, तो यहाँ पे तीनों में कुछ कॉमन नहीं है 1 है तो एचसीएफ 1, तो फाइनली आंसर 4/1 का 4। क्लियर है ये बात है, उम्मीद है आपको एलसीएम बहुत प्यार से समझ आ गया होगा। देखो जिंदगी में इससे ज्यादा एलसीएम आपको नहीं पढ़ना, ठीक है ना, हद लेवल तक जाके हमने एलसीएम करा है, ठीक, इतने हद तक कि एलसीएम आज के बाद आपको परेशान नहीं करेगा। अच्छा